हेलो गाइस। जैसे कि आपने देखा होगा, आज हम स्टार्ट करेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ये एक रिवीजन सीरीज़ रहेगी ताकि आपको याद रहे इवेंट्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे नियोलिथिक साइड से, जो कि 6000 BC में हुआ है। हम 6000 BC से इसलिए स्टार्ट करेंगे ताकि पुरानी चीज़ों को साथ लेके चले। न्यूलिथिक सेटलमेंट इन बलूचिस्तान जो आज के पाकिस्तान में है। और न्यूलिथिक साइट कौन सी साइट होती है? नियो यानी नई, लिथिक स्टोन, न्यू स्टोन एज। ये सेटलमेंट है बलूचिस्तान में। उसके बाद 4000 से 3000 BC, तो उसमें स्टार्ट हुआ इंडस वैली सेटलमेंट्स के, मतलब इनिशियल स्टेज ऑफ इंडस वैली सेटलमेंट्स। तो आप देख पाते हो यहाँ IVC 4000 टू नियर अबाउट 3000 BC के दौरान। और उसके बाद फिर हम आते हैं 2700 BC में। उसमें हमें क्या मिलता है? टाइम ऑफ इंडस सील्स फाउंड एट किश इन मेसोपोटामिया। तो इंडस सील फाउंड हुई है वहाँ पे। इंडस सील तो आपको पता ही होगा, वो सील जो तिजारत के लिए यूज़ किया जाता था एज ए यूनिक कार्ड और एज ए यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इंडस वैली। तो ये हमें मिलती है यहाँ से। तो फिर 2500 BC में, तो उसे हम कहते हैं 25 BC जब स्टार्ट होता है अर्ली पीरियड ऑफ IBC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता या हरापन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। फिर 2500 से 1750 मेजर पीरियड ऑफ IBC, यानी मेजर पीरियड मीन्स कि उस वक़्त IBC पीक पे थी, यानी स्टार्ट हो चुकी। इसमें स्टार्ट हुई 2500 में। इस वक्त एक अच्छे खासे लाइफ टाइम में एडल्ट फेज में आ चुकी है। तो उस वक़्त ग्रेट सिटीज़ जो आपने सुनी होगी इंडस वैली की, मोहनजोदारो, हरापा जो पंजाब में है, और कालीबंगन एंड गुजरात में जो लोथल इम्पॉर्टेंट साइट है कालीबंगन, यानी ब्लैक बैंगल्स वहाँ पे फाउंड हुए हैं। तो ऐसी साइट्स ये बहुत ही मशहूर साइट्स है। मोहनजोदड़ो है, हरापा है, कालीबंगन है और गुजरात की लोथल है। और फिर 1750 से 1500 इसमें डिक्लाइन मिलता है IBC का। जो ये डिक्लाइन है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं वाई दिस ग्रेट सिविलाइजेशन फेल्ड। उसमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है आयरन अटैक, आयरन इमिग्रेशन और फ्लड्स, वो भी एक थ्योरी है। ड्रॉट, वो भी एक थ्योरी है कि ड्रॉट हुआ, वहाँ पे फसल नहीं मिली तो ये मर गए। आर्यन इन्वेजन है कि आर्यंस ने अटैक किया, जो यहाँ के इनहेबिटेंट्स थे, IBC के लोग थे, वो उसमें मारे गए। देन 1500 टू 1000 BC वो अर्ली ऋग्वेदा पीरियड है। मतलब फिर उसके बाद ऋग्वेद एरा स्टार्ट हुआ। उसमें सेटलमेंट्स ऑफ आर्यंस हुआ, आर्यंस यहाँ पे बसने लगे। आर्यंस मतलब क्या है? मतलब एक ऊंची रेस, ऊंची नस्ल। ये कहाँ पे सेटल हुए? पंजाब में हुए। वेस्टर्न गंगा यमुना दोआब। दोआब किसे कहते हैं हम? यूजुअली लैंड बिटवीन टू रिवर्स। क्यों वहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये यहाँ पे आए, इतनी जगह थी इंडिया में, तो ये इन जगहों पे क्यों ही सेटल हुए? वेस्टर्न गंगा यमुना दोआब, क्वेश्चन आना चाहिए। देन आंसर इज, ये इसलिए यहाँ पे हुए क्योंकि ये फर्टाइल होता है। फर्टाइल लैंड यहाँ पे मिलती है। जहाँ पे फर्टाइल लैंड मिले तो वो तो इजी होता है एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए। और वहाँ पे दोआब भी है, यानी रिवर्स है, पानी, क्योंकि बेसिक नीड है पानी। और जब फर्टाइल लैंड भी मिले तो लोग प्रेफर वहीं पे करते हैं जहाँ पानी हो।
देन 1000 BC आयरन पीरियड इन इंडिया, इंडिया में एक आयरन पीरियड, आयरन स्टार्ट हुआ, आयरन मेटल यूज होने लगा। आयरन फिर 1000 टू 600 BC, इसको हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। और ऋग्वेदा और लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, इसमें बहुत सारी चेंज हुई है। सोशल नॉर्म्स भी चेंज हुआ है, पॉलिटिकल नॉर्म्स में भी चेंज आई है, रोल ऑफ वुमेंस में भी चेंज आई है। वुमेंस की जो क्या कहते हैं उसको, मतलब वुमेंस की जो इज्जत है या वो थोड़ा चेंज है, एक में ज़्यादा एक में कम, ये हुआ है चेंज। ये हमें पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे क्रोनोलॉजी हमें पढ़नी है कि हुआ क्या है उसके हिसाब से। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ऋग्वेदा में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, फिर लेटर वैदिक में चेंज आया, तो अर्ली वैदिक में लोग क्या थे, क्या वो हंटर गैदरर थे, क्या वो नोमैडिक थे, तो उसमें फिर लेटर में क्या हुआ, क्या वो फिर बसने लगे एक ही जगह। तो ये सब चीज़ें हमें देख के चलनी है। और 1000 टू 600 में आपको ये भी याद रखना है कि टेरिटोरियल किंगडम का इमर्ज हुआ, छोटी छोटी किंगडम का इमर्ज हुआ, अलग अलग किंगडम्स का इमर्ज हुआ। और फिर PGW याद रखने हैं, पेंटेड ग्रेवियर, यानी ये मिट्टी के बर्तन विद डिज़ाइंस, इसमें डिज़ाइन है, पेंटेड है, ग्रेवियर। ये कहाँ पे हुआ, आर्यन सेटलमेंट के एरिया में। फिर हम नज़दीक पहुँचे जा रहे हैं AD को। 817 में ट्रेडिशनल डेट ऑफ बर्थ है परसवंथाना, जो 23 तिरंथनकारा है। ये बुद्धिस्ट में जो गुरुज है वही है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 817। फिर 600 में आते हैं, बिगनिंग ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुआ है और अब 600 में सेकेंड अर्बनाइजेशन, यानी डेवलपमेंट होने लगी। इसमें 16 महाजनपद आपने सुना होगा, 16 महाजनपदास, यानी बड़े बड़े किंगडम अब 16 इमर्ज हुए। देन 563 और 483 में क्या हुआ, पीरियड ऑफ बुद्धा, यानी गौतम बुद्ध का पीरियड, गौतम बुद्धा का पीरियड ऑफ बुद्धा, ये हमें याद रखना है 563 से लेके 483 तक। देन पीरियड ऑफ महावीरा, तो जैसे कि आपको पता होगा बुद्धिज़्म फिर आगे चल के दो ग्रुप्स में डिवाइड हुआ। तो ये सब बुद्धा, फिर महावीरा, उसके बाद हरियांकाज और मगधा। मगधा एक महाजनपदा की एक इम्पॉर्टेंट किंगडम है। फिर 518 से गंधारा और सिंध जो है पर्शियन एम्पायर, जो पर्शियन एम्पायर की दो एक किंगडम्स है। और हमें क्या मिलता है, बेहस्तून, इंस्क्रिप्शन ऑफ दयारूस, इसकी इंस्क्रिप्शन मिलती है। फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। शिशुनागा डायनास्टी, नंदा डायनास्टी, अलेक्जेंड्रा इंडिया में आता है, कब आता है, 327 टू 325 BC तक। और हाइडसपस होता है, बैटल ऑफ हाइडसपस जहलम में, जो कश्मीर में है, श्रीनगर में। एंड डिफीट ऑफ पोरस, पुरुषोत्तम की डिफीट होती है। देन मौर्यन एम्पायर बन जाती है यहाँ पे 321। चंद्रगुप्ता मौर्याज वार, चंद्रगुप्ता मौर्य एक इम्पोर्टेंट राजा है, इसके बारे में आपको जितना नॉलेज हो, मतलब जितना आपको सोर्स मिले, तो वो आपको पढ़ना चाहिए इस किंग के बारे में। देन अशोका वार ऑफ सक्सेशन होता है, अशोकाज पीरियड इंपॉर्टेंट पीरियड है, दमा इसकी पढ़नी है आपको। देन कलिंगा कॉन्क्वेस्ट होता है, जिसमें अशोका ने बहुत खून बहाया। देन उसके बाद ही उसको रियलाइज़ हुआ है कि खून की कीमत। देन ही और उसने फिर मतलब बुद्धिज़्म के बहुत करीब आया इस खून रेजी के बाद। देन अशोका कन्वर्ट होता है बुद्धिज़्म में, क्योंकि वो फिर उसकी एक स्टोरी है, अशोका निराश। इसमें मुझे नहीं पता क्या ये प्रूवन है विद फैक्ट्स, बट
कहते हैं कि अशोका एक दिन ऐसे ही बैठा था कलिंगा जंग के बाद, तो वहाँ पे एक बुद्धिस्ट मॉन्क आता है, तो कहता है कि ए किंग, ए बादशाह, तो ऐसे क्यों बैठा है, ना तेरे पास हथियार है, तलवार है, ना तेरे पास वो मतलब बादशाह वाली ड्रेस है, क्यों बैठा है। तो उसने फिर अपनी वो मुश्किलात बताई कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है, खून खराबी ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। तो उसने फिर उसको इनलाइटन किया विद हिज वॉइस वर्ड्स, तो फिर वो मुतासिर हुआ। देन ये कहने को आता है फिर उसने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया है। फिर लेटर मौर्याज आते हैं, शुंगा डायनास्टी, इंडो ग्रीक एम्पायर। इसमें वो कॉइन्स का आपको याद रखना पड़ेगा। ये कहानी है, आपको तो सब देखना पड़ेगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट अब मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ मॉनसून विंड्स बाय हैप्पीनेस, ये तो बड़े एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन वनडे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। ये कब हुआ था, 46 एडी में। डिस्कवरी ऑफ मूनसून विंड्स की डिस्कवरी हुआ है। किसने किया, हैप्पीनेस ने, जो एक ग्रीक सेलर था। और अराइवल ऑफ इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क्स 66 में। और उसके बाद, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए मैं इम्पोर्टेंट आप बताऊंगा। गुप्ता एरा यहाँ पे बिगिन होता है चंद्रगुप्ता से। फिर समंदर गुप्ता, इंडियन नेपोलियन, जिसने टेरिटरी को बहुत सारा एक्सपेंड किया। देन श्रीलंका में एम्बेसी समुद्रगुप्त की। फाहियान आ जाता है, चाइनीज़ ट्रैवलर फाहियान। नालंदा यूनिवर्सिटी, जो बिहार की एक मशहूर यूनिवर्सिटी है, जिसको आगे चल के खलजी ने डिस्ट्रॉय किया था। वो आपको मिनट्स में बताइए किसने डिस्ट्रॉय किया। फिर सिकंदर गुप्ता रूल आता है, जिसमें हुन्स अटैक आता है। फर्स्ट हुन अटैक। हुन्नास वो एक ट्राइबल तो मतलब हुन्नास एक डकेट्स की ये थी जो लूटने आते थे किंगडम्स को। फिर डिक्लाइन आ जाता है एम्पायर, गुप्ता एम्पायर की। फिर हुन्नास पावर में आ जाते हैं। देन आपको याद रखना है चालुक्यास, इनकी वो एरा के बारे में आपको पढ़ना है। देन मुस्लिम एरा यानी हिजरा 1622, इसको हिजरा या हिजरी भी कहते हैं। और होनसांग इंडिया में आता है, कब आता है, हर्षवर्धना के पीरियड में। और फिर उसके बाद ये पलावास के पीरियड में भी आ जाता है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, यानी यहाँ से फिर मुस्लिम्स की वो एंट्री आ जाती है इंडिया में, भारत में। अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध 1712 कौन करता है, कमेंट में बताइए। मोहम्मद बिन कासिम करता है ओबियसली। और राष्ट्रकूटा डायनास्टी, पालाज ऑफ ईस्टर्न, ये आपको एक रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, ताकि आपको ये याद रहे हुआ कब क्या है। और इसमें हम कहाँ पे आ जाते हैं, आप ये देखना। और यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 1118 और 1205, जब यहाँ पे फिर मोहम्मद गौर का कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब हो जाता है। उस मोहम्मद ऑफ गौर यानी मोहम्मद गौरी उसको कहते हैं, जो गौर का रहने वाला है, वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब करते हैं, यानी पंजाब को एनेक्स करता है। फिर महाराजा को डिफीट करता है। और यहाँ पे 1191 इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड पृथ्वीराज विक्ट्री ओवर मोहम्मद गौरी। तो पृथ्वीराज जी यहाँ पे जीत जाता है गौरी के सामने। लेकिन जो गौरी है वो हार नहीं मानता था, तो पृथ्वीराज जी जब आए तो उसने जीता और वो बैठ गए। लेकिन मोहम्मद जो गौरी वो 1 साल तक मेहनत करता रहा, अपनी फौज लश्कर, ये इस जिद में कि मुझे इसको हराना है।
फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन होते है तो उसमें पृथ्वीराज की हार हो जाती है और ये जीत जाता है। देन फिर स्टार्ट होता है जंग्स बैटल्स होते हैं। तो यहाँ पे आ जाते डेथ होती है माउंट गोरी की। और दिल्ली सल्तनत की एस्टेब्लिशमेंट कौन डालता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो स्लेव होता है मोहम्मद गोरी का। तो स्लेव डायनास्टी फाउंड होती है यहाँ पे 1206 से 1290 तक। स्लेव डायनास्टी में इंपॉर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रज़िया है, ये इंपॉर्टेंट है। बलबन है, गयासुद्दीन बलबन, जो पाइपोस वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है। देन जो इसमें रीन ऑफ इल्तुतमिश आता है, जो यहाँ पे कंसोलिडेट करता है एम्पायर को। और यहाँ पे फिर बलबन आ जाता है। और ये याद रखे 1231 में कंप्लीट होता है कुतुब मीनार, जो स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एंड किया है इल्तुतमिश ने। और ये सब याद रखो। फिर खलजी जहाँ पे आ जाते हैं, देन अलाउद्दीन खलजी और उसके रिफॉर्मर्स, मंगोल अटैक आ जाता है तो मलिक कफूर, एक्सपेडिशन टू साउथ इंडिया, तुगलुक्स ऑफ दिल्ली, रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलुक की रीन। मतलब मोहम्मद बिन तुगलुक के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए अपने दौरान, अपने रूल के दौरान। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल इसने किया दिल्ली से दौलताबाद, टोकन करेंसी इसने इशू की। मतलब इसने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट, दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी। विजयनगरा एम्पायर इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। करागल, ये भी इसकी एक एक्सपेरिमेंट ही समझो। शाहमीरी डायनास्टी ऑफ कश्मीर, फेरोज शाह तुगलक का रीन आता है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूं तो आप कमेंट में बताना, तो मैं सीरीज़ ही स्टार्ट करता हूं। लेकिन ये क्लास है रिवाइज की, रिवीजन की, क्रोनोलॉजी की, कब क्या हुआ। जो बिगनर्स है उनको समझ नहीं आएगा ओबियसली, क्योंकि ये तो एक ओवरव्यू है कि डेट है और उसके सामने है कि क्या हुआ। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो 1414 और 1451 तक सईद ऑफ दिल्ली। तो जो बिगनर होगा वो सोचेगा ये सईद कौन थे? ये तो दिल्ली सल्तनत की एक एम्पायर थी। जैसे थे खलजी थे, ममलूक थे यानी स्लेव थे, तुगलक थे, ऐसे ही ये भी थे। बट बिगनर्स को ये नहीं पता समझ आएगा। ये उनके लिए जिन्होंने पढ़ा है, अब उनको रिवाइज होगा। सॉरी। और इसमें क्या रह गया है अब? अगर आपको ये PDF चाहिए, ये भी मिलेगी। गुरु नानक, बर्थ ऑफ गुरु नानक। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप फिर देखो। मैं इसकी सेकंड सीरीज़ भी लाऊंगा, वास्को डी गामा इन कलिकट। चलो, मुझे लगता है ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। अगर आपको डिटेलर इसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखना, फिर एक ठीक ठाक वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।